निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर संत रैदास की जयंती हर्षोल्लास संपन्न। अम्बेडकर नगर बरही में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बरही विधायक अकेला। बरही के युवाओं के सहयोग से 2 दिवसीय दिवारात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रखंड मैदान में हुआ शुभारंभ। 16 टीमें होंगी शामिल। पशु प्रक्षेत्र गौरिया कर्मा के कॉलोनी स्थित फुटबॉल मैदान में विशाल जय गुरुदेव सत्संग सह भंडारा का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध मेडिकेटेड मच्छरदानी का विजया और बरसोत पंचायत के बरियठा गांव में हुआ वितरण। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन साय के निधन में बरही में चित्रांश परिवार ने आयोजित किया शोक सभा। श्री राम मंदिर निर्माण में निधि समर्पण के अंतिम क्षणों में दाताओं ने की दिल खोल कर दिया सहयोग। बच्चों और बुजुर्गों का भी सहयोग चरम पर। बरही प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर संत रैदास जयंती हर्षोल्लास मनाई गई। इस अवसर पर प्रखंड के गौरिया कर्मा, मलकोक्को, करियातपुर, बरसौत, अम्बेडकर नगर बरही में संत शिरोमणि रैदास की जयंती मनाई गई। वहीं अम्बेडकर नगर बरही में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह विधानसभा निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला उपस्थित हुए। संत रैदास के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने का चर्चा करते हुए कहा कि छुआछूत की व्यवस्था 40 वर्ष पहले जकड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया। और मैंने राजनीति के अपने जीवन में सबसे पहले मैं जिसके घर में सदियों से अंधेरा था, जिसके घर में रोशनी नहीं था। रोशनी के मतलब ये होता है दीपक का रोशनी नहीं, सूर्य के तरह चमकता हुआ आपका बेटा का रोशनी होना चाहिए। ऐसे समाज में हम लोग को उत्थान करने का प्रयास किया। मैंने हमेशा उस गांव में गया जहां दलित का परिवार के रहते थे, और सब उस समय उसके घर में कोई पानी नहीं पीता था, उसके घर में कोई खाना पसंद नहीं करता था। लेकिन अपने जिंदगी के 45 वर्ष पूर्व मैंने इसका विरोध किया। हमने कहा कि ईश्वर ने सभी को जन्म दिया है, और यदि जो कोई लड़का पैदा हुआ बरही चौक पर और उसकी माता छोड़ के चली गई नवजात शिशु को, वो किसी को पता नहीं है कि उस जात का कौन सा महिला थी, कौन जात की महिला थी। जन्म लेने के पहले कोई जात का नहीं बेटा होता है, न बेटी होती है। जन्म तो मां ने हमको दिया, और यदि जो छोड़ के चला गया सलमान की महिला हो, और यदि जो वो लड़का हो चाहे लड़की हो किसी हिंदू के घर में पलने के लिए चला गया तो वो हिंदू हो जाता है। यदि हिंदू का बच्चा को हिंदू की महिलाएं छोड़ के चली गई, और यदि वो मुसलमान के घर में चला गया तो हमारे संस्कार, हमारी व्यवस्था के अनुसार वो पूरा जिंदगी मुसलमान बन जाता है। हमारे यहाँ बरही के युवाओं के द्वारा बरही में पहली बार दिवारात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 2 दिनों तक चलेगा। इस मैच में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रत्येक टीम 8-8 ओवर मैच खेलेंगे। विजेताओं को रविवार को शील्ड के साथ सम्मानित किया। संबंध में जानकारी देते हुए युवा आयोजकों ने कहा कि पहली बार बरही के इतिहास में हमने एक डे नाइट टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसके उद्घाटनकर्ता और चीफ गेस्ट हमारे एसडीओ साहब बरही हैं, जिसमें कि एक प्रशासन की भी टीम है और वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सफल प्रयास में हमारे हिसाब से एक बरही की जनता और
और खेल प्रेमियों और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है। किनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजन हमारी टीम के द्वारा है। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? हमारे जो सदस्य हैं, हमारे 10 से 15 सदस्य हैं, जिसमें अनीस है, अरुण है, हमारे मंच की तरफ सुमित, अंकित है, गुड्डू, नीरज, किंसू, गौतम है और राहुल निषाद और हमारे सौरभ चौरसिया जी, जो बहुत ही इन्होंने मेहनत किया है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। तो ये हमारे सारे मित्र जो हैं वो हम एक खेल प्रेमी थे, हमने बहुत बचपन में खेला, बहुत दिनों से। खर्च कौन बियर कर रहा है? इसका जो खर्च है ये मेनली हमने पहली बारी, अब ये भी एक यूनिक कार्यक्रम है जो कि बरी में शायद नहीं हुआ होगा पहले, कि इसमें हमने डोनेशन ना लेके पहली बार हमने, जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है, बड़े इवेंट्स में होता है कि स्पॉन्सर्स को लेके आते हैं, हमने स्पॉन्सर्स को लेके आया और जो कि छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स को हमने लेके आया। यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर में होंडा है, टीवीएस है। ये खेल का समापन कल ही होगा, ये 2 रात चलेगा ये टूर्नामेंट। और स्पॉन्सर में टीवीएस, होंडा और बजाज होंडा है और भी हमारे लोकल ये है। बदलिका स्वीट्स भी हमारे एक स्पॉन्सर है और बदलिका ट्रेडर्स। विकास कुमार, मेरा नाम विकास कुमार। पॉइंट के क्षेत्र में जब तक कि पॉइंट के फील्डर उस गेंद को फील्ड करे, सुरक्षित स्कोर बढ़ता हुआ। श्रोताओं को बता दूं, DAV 11 वर्सेस आजाद मोहल्ला 11 के बीच में डे नाइट मैच बड़ी चैंपियंस लीग टूर्नामेंट चलता हुआ, और जैसे तैसे उस गेंद को ढकेलना चाहते थे, ढकेलने में कामयाब रहे और रन लेने में भी कामयाब। स्कोर 32-6। को विजया और बरसोत पंचायत के बरियट्ठा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। विजया में बतौर मुख्य अतिथि जीप प्रतिनिधि मोहम्मद कयूम अंसारी, जबकि बरसोत के बरियट्ठा में ग्राम प्रधान सीता देवी की अध्यक्षता में मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। विजया में कुल 600 व्यक्तियों के बीच, जबकि बरियट्ठा में 300 लोगों के बीच मच्छरदानी का वितरण हुआ। मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम में पंचायत के कई लोग भी उपस्थित थे। गौरिया कर्मा पंचायत अंतर्गत पशु प्रक्षेत्र गौरिया कर्मा के कॉलोनी स्थित फुटबॉल ग्राउंड में जय गुरुदेव सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से हजारों लोग उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में मुख्य संत उमाकांत महाराज जी पधारे थे। यह संत मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस भंडारा में आए थे। अपने आशीर्वचनों में संत ने सत्संग की महिमा का बखान करते हुए कहा कि सत्संग से सद्बुद्धि आती है एवं सद्बुद्धि से ही नए और स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। सत्संग हमेशा सज्जनों के लिए ही होती है। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया था। गौरिया कर्मा पंचायत अंतर्गत पशु प्रक्षेत्र गौरिया कर्मा के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय के आकस्मिक मृत्यु पर चित्रांश परिवार बरही के द्वारा न्यू कॉलोनी स्थित अनुमंडलीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिन्हा के आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में बरही चित्रांश परिवार के सदस्यगण उपस्थित हुए। उपस्थित सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एवं विपदा की इस घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। मौके पर चित्रांश परिवार के वरिष्ठ एवं मुख्य संरक्षक उपेंद्र प्रसाद, राजेंद्र रुखरियार, अजित कटरियार, अभय कटरियार, महेश प्रसाद सिन्हा, अनुमंडलीय अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा, अनुमंडलीय सचिव संजय कुमार सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण मुरारी प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्याम कुमार सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह के अंतिम क्षणों में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा बढ़ चढ़कर दान दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर बच्चे और बुजुर्गों में भी दान देने की होड़ लगी हुई है। लोग स्वेच्छा से कार्यकर्ताओं को दान देने की उत्सुकता दिखा रहे हैं।